बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मखदूम अमीर हैदर हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन मिस्री और देसी मुर्गियां और इसके अलावा फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग। व्यूअर्स, पोल्ट्री फार्मिंग एक बहुत बड़ा बिज़नेस है और ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है। ये कारोबार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाता है। कुछ दोस्त गोश्त के लिए ये बिज़नेस करते हैं तो कुछ अंडों के लिए, और कुछ दोस्त एक दिन का चूज़ा 40 दिनों तक पाल कर फ़रोख्त कर देते हैं। और इसके अलावा जो दोस्त गोश्त और अंडे के लिए करते हैं तो उसमें भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फार्मिंग की जाती है। कुछ दोस्त बाज़ारी फ़ीड पर इन्हसार करते हैं तो कुछ भाई अपने परिंदों और मुर्गियों की फ़ीड घर पर बनाते हैं। तो दोस्तों, कुछ दोस्त फ्री रेंज फार्मिंग करके फ़ीड का ख़र्चा काफ़ी हद तक कम करके अपने कारोबार को मुनाफा बख्श बना लेते हैं। व्यूअर्स, मैं ख़ुद भी एक पोल्ट्री फार्मर हूँ। मैं तो फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग को ही तरजीह देता हूँ क्योंकि इसमें फ़ीड का खर्च कम होता है और इसके अलावा मुर्गियाँ भी सेहतमंद रहती हैं, जिसकी वजह से मुर्गियाँ बीमारियों से बच जाती हैं और मेडिसिन का खर्च भी कम हो जाता है, बल्कि ज़ीरो हो जाता है। इसलिए अगर आप गोश्त के लिए फार्मिंग करें या अंडों के लिए, दोनों सूरतों में आप अपनी मुर्गियों के लिए फ्री रेंज जगह ज़रूर छोड़ें। इस तरह आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आप अंडों के लिए फार्मिंग कर रहे हैं तो एक बात याद रखें कि आप इन मुर्गियों में नर मुर्गों की तादाद में खातिर खा इजाफ़ा रखें। इससे आपकी मुर्गियां ज़्यादा अंडे देंगी और आप अंडों से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकेंगे। साथियों, अगर आप नए फार्मर हैं तो पहले 1-2 साल आप आरजी और सस्ता शेड बनाएं या फिर कोई शेड किराए पर लेकर भी आप काम कर सकते हैं। इस तरह फार्म शेड पर आने वाला ख़र्चा बचाकर आप पोल्ट्री पर कर सकते हैं और आपको जैसे जैसे तजर्बा होता जाएगा आप अपना पुख्ता शेड बना सकते हैं। साथियों, ये बात मैं आप दोस्तों को इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ नए पोल्ट्री फार्मर भाई बहुत सा पैसा पुख्ता फार्म बनाने और बर्तन ख़रीदने पर ख़र्च कर देते हैं, लेकिन 1 या 2 साल या 1 सीज़न काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं, जिससे उनके लाखों रुपए डूब जाते हैं। तो फिर इल्ज़ाम देते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग में इतना नुकसान हो गया है। अज़ीज़ व्यूअर्स, मैं एक पोल्ट्री फार्मर होने के नाते अपने इस चैनल पर पोल्ट्री फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिनमें फसलें, सब्ज़ियाँ और बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें शामिल हैं, मालूमात देता रहता हूँ। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। शुक्रिया। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।